आज के प्रैक्टिकल का विषय है कपर्दिक शोधन। ठीक है, तो सबसे पहले कपर्दिक जो है, जिसको कौड़ी कहते हैं, इसका पर्यायी नाम है वराटिका। ठीक है, ये साधारण रस में आता है। ठीक है, साधारण रस में भी आता है और साथ ही ये सुधा वर्ग में आता है। ठीक है, और ये कहाँ प्राप्त होता है? हमें समुद्रों से प्राप्त होता है, तालाब में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए कैल्शियम रिच्ड है, क्षारीय है। ठीक है, कपर्दी के अंदर जो मोलस्कन प्राणी पलता है, ठीक है, तो मछुआरे लोग उसको खा जाते हैं और बाद में इसको बेच लेते हैं। परंतु ये हमारे लिए ग्रहणी रोगों में, अम्ल पित्त में अर्थात हाइपर एसिडिटी में बहुत अच्छा कपर्दी जो है अच्छा रस द्रव्य है, जिसकी भस्म बनाकर हम प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले इसको कोई भी रस द्रव्य को हमें प्रयोग में लाना है तो उसका हमें शोधन करना जरूरी है। ठीक है, और सभी रस द्रव्यों का ज्यादातर शोधन के बाद ही वो उसको प्रयोग में नहीं ला सकते, उसके बाद हमें उसका मारण या भस्मीकरण करना होता हो, और उसका पहला प्रोसेस जो है वो शोधन है। तो अभी हम लोग कपर्दी का शोधन कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? दोला यंत्र में। किस प्रक्रिया के माध्यम से? स्वेदन से। शोधन करने में हम स्वेदन से, मर्दन से, ढालन से, पातन से, गालन से शोधन कर सकते हैं, परंतु अभी हम जो शोधन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? स्वेदन विधि से। स्वेदन विधि में कौन सा यंत्र उपयोग कर रहा है? दोला यंत्र। तो इसका श्लोक है, क्या श्लोक है इसका? अर्थात अम्लेन केन चित अपि, अर्थात इस रस द्रव्य को अर्थात कपर्दी को किसी भी अम्ल द्रव्य में, जैसे नींबू रस हो गया, ठीक है, दोला यंत्रेण विपाचिता, अर्थात दोला यंत्र की सहायता से हमें उसका पाचन करना है, अर्थात स्वेदन करना है। उसके आगे लिखा है वराटी याम मात्रेण, अर्थात कपर्दिक जो है एक याम तक उसका करना है स्वेदन। एक याम मतलब एक प्रहर, अर्थात 3 घंटे। एक याम तक अगर इसका स्वेदन कर लिया, आगे लिखा है विशुद्ध अर्थात उसके शोधन में कोई संशय नहीं रहता। ये आचार्य सदानंद शर्मा जी ने अपने रस तरंगिणी नामक ग्रंथ में 12वें तरंग के 89वें श्लोक में ये बातें बताई हैं आपको शोधन की। तो इस प्रकार से हम लोग इसका स्वेदन कर रहे हैं, और इसके पश्चात हम लोग कपर्दिक का मारण, क्योंकि अभी वो वहीं चोड़ में नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको करने के लिए, उसको ब्रिटल करने के लिए हम क्या करेंगे? एक सराव लेकर आएंगे, मिट्टी की दियाली, उसके अंदर कपर्दिक के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करेंगे शोधन के बाद, और उसके बाद उसके अंदर भर देंगे। ऊपर से दूसरे सराव रखेंगे दियाली को। ठीक है, दोनों आमने सामने मुंह करके समान आकार की 2 सराव लाएंगे और फिर कपड़ मिट्टी कर देंगे। ठीक है, मिट्टी में सूती कपड़ा डाल के या मुल्तानी मिट्टी में अपना कोई जैसे हम लोग गौज की सुलाद कपड़ा रहता है, इससे करके हमें मेन संधिबंधन करना है, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, मार्किन के कपड़े से भी संधिबंधन करके उसको सुखा लेंगे। सराव संपूर्ण जब हमारा सूख जाएगा, उसके बाद हम लोग उपले लेंगे। ठीक है, जितनी उपले बताई कि कपर्दिक मारण के लिए कितनी उपले जरूरी है, उसके बाद नीचे उपले का बेस बनाएंगे गड्ढे में, उसके ऊपर से सराव रखेंगे, सराव को ऊपर से ढक देंगे और फिर उसमें आग लगाएंगे। आग लगाने के बाद जब वो अपने आप स्वांगशीत हो जाए, अर्थात सेल्फ कूल हो जाए, जो कपर्दिक हमारे सराव में रखी हुई है, ठीक है, तो सराव को हम लोग टेम्परेचर से भी, हमारे पास एक थर्मोकपल या पायरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी रॉड होती है, उस रॉड को आप सराव में रखना है। ठीक है, और उसका जो मॉनिटर बॉक्स रहता है, टेम्परेचर इसमें इंडिकेटर होता है, उसमें आता रहता है कि अभी उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है। ठीक है, तो एक जो पैटर्न है आपका हीटिंग पैटर्न, वो आपको पता चलता है। ठीक है, कि कर्व पैटर्न में हीट मिल रही है, अर्थात नीचे से लेके ऊपर तक के टेम्परेचर में, अर्थात कपर्दिक जो अंदर रखा हुआ है वो पूरी तरीके से अंदर वो भस्मीकरण हो जाता है उसका, क्योंकि हर तरीके से उसको यूनिफॉर्म हीट मिल जाती है। ठीक है, और उसका जब वो स्वांगशीत हो जाता है, अर्थात वो जो उपले हैं, उपले स्वांगशीत हो गई, सराव संपूर्ण जो है स्वांगशीत हो गया, अगले दिन आकर या 4-5 घंटे बाद हम लोग देखेंगे, छू के ठंडा हो गया, उसको खोलेंगे, संधिबंधन हटाएंगे और उसके बाद उसको पीसेंगे। ठीक है, पीसने के बाद हम लोग तब उसकी चक्रिका बना सकते हैं, क्योंकि पहले पोटी में उसकी भस्म नहीं बनती। जो भस्म के हमारे क्राइटेरिया है, स्थिर पानी में हमको रखना है, भस्म को डालना है, तो बारीतर रहे, अर्थात उसका पार्टिकल साइज अगर माइक्रोमीटर तक है तो वो तो डूबेगा नहीं, अर्थात वो हल्की हो गई है। ठीक है, उसको उंगलियों में देखेंगे तो रेखा पूर्ण हो जाना चाहिए। ठीक है, उंगलियों की रेखाओं में घुस जाए रेजेस में उसके। ठीक है, तो ये सारी परीक्षाएं उसकी भस्म की है। ठीक है, अगर इन परीक्षाओं में पहले पुट में नहीं पास होता तो उसकी चक्रिका बनाएंगे, मतलब उसको जिस भी द्रव्य के साथ बताया गया है कि जयंती सूरत के साथ या नींबू सूरत के साथ, जिसके साथ उसका भावना देनी है, मर्दन करना है। ठीक है, तो उसको मर्दन जब करेंगे, मर्दन करने के बाद जब सेमी सॉलिड जैसा हो जाएगा तो उसको हम चक्रिका बनाएंगे बतासे जैसी। ठीक है, फिर चक्रिका उसको जैसे पापड़ सुखाते हैं ऐसे सुखा लेंगे धूप में या छाया
मौसम अगर धूप वाला नहीं है तो छाया से पंखा चला के उसको सुखा लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर चक्रिकाओं को वापस से सराव संपुट में रखेंगे, फिर वापस से पुट देंगे, ठीक है। तो लगभग 3-4 फुट में उसकी भस्म बन जाती है। 3 फुट के बाद फिर उसको जब हम चेक करते हैं महीन चूर्ण बना के, तो वो अगर हम XRD भी कराते हैं तो जो हमें कंपाउंड चाहिए वो मिल जाता है। सेम कराते हैं तो हमें माइक्रोमीटर या नैनोमीटर तक अचीव हो जाती है हमारी भस्म भी, ठीक है। और उसमें एलिमेंटल एनालिसिस भी कराते हैं तो हमें उसके अंदर कैल्शियम कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जब मॉडर्न की जो पैरामीटर है और आयुर्वेदिक पैरामीटर है, जब उसमें भस्म परीक्षा में पास हो जाता है तब हम मानते हैं हमारी भस्म बन गई, ठीक है। तो इस प्रकार से मानव कंप्लीट होता है।